पाकिस्तान में हाल के राजनीतिक परिवर्तन एक गहरे संकट की ओर संकेत कर रहे हैं। 27वां संशोधन जो हाल ही में पारित हुआ ने जनरल मुनीर को न केवल सशक्त बनाया है बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक नए सैन्य शासन का जन्म हो रहा है। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सरकार के कार्यों को अब पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में लाने की स्पष्ट योजना है। हालांकि इस संशोधन ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है, मगर यह सवाल उठता है कि क्या जनरल मुनीर की यह सत्तावादी प्रवृत्ति अंततः उनके खिलाफ नहीं जाएगी। सत्ता का केंद्रीकरण एक खतरा है और सेना ने हमेशा एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनने की कोशिश की है। हालांकि इतिहास गवाह है कि अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण कभी-कभी उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो उसके जनक बनते हैं। जनरल मुनीर का भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति की गई। यह उनके और अधिक शक्ति में आने का एक और संकेत है। उनका बढ़ता प्रभुत्व न केवल राजनीतिक सुरक्षा में अनिश्चितता लेकर आया है बल्कि यह जनसंख्या के बीच विश्वास की कमी का भी कारण बन रहा है। संक्रमण के इस दौर में संवैधानिक और संस्थागत परिवर्तन महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नया पद रक्षा बलों के प्रमुख सृजित किया गया है जो जनरल मुनीर को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान को एक केंद्रीय दृष्टिकोण में समाहित करता है, जिससे सैन्य सत्ता का विस्तार होता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर स्कूलों के औपचारिक नियंत्रण का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन समय बताएगा कि यह व्यवस्था कितनी स्थायी होती है। जनता के बीच में असंतोष और अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। पाकिस्तान की राजनीति में इस नए मोड़ के परिणाम स्वरूप यह संभव है कि जनरल मुनीर, जो सत्ता में अपनी स्थिति को सुरक्षित मानते हैं, वे अचानक एक गंभीर राजनीतिक संकट में फंस सकते हैं। इसलिए उन्हें यह समझना होगा कि सत्ता का खेल अति आत्मविश्वास से भरा होता है और अंततः यह उन्हें आहत कर सकता है।